कालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को शविने जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं विश्व शांति प्रदायक जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से सामूहिक रूप से अपने को अभिषिक्त करते हुए कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्मशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिश्री अरहत सागर जी मुनिराज की। प्रिय दर्शकों, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक
श्री अतुल शीतल लाधानी सपरिवार बक्सरा गुजरात से यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे माँ जिनवाणी लेकर के आएँ और गुरुवर के पावन कर कमलों में भेंट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सहयोग करेंगे। धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी कटनी प्रेमी गुणायतन ट्रस्टी। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दे। हे गुरुदेव, मानव मन को परिष्कृत करने वाले, चेतना को झांकृत करने वाले, गृहस्थ धर्म पर आधारित अपनी प्रवचन श्रृंखला की कड़ी से अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके धात करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और महामंत्र के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायां, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवशाहुनं, एषो पञ्चनमोयारो, एषो पञ्चनमोयारो, सौवपावपणाशिनो, सौवपावपणाशिनो, मङ्गलाळिं च सवेशिं, मङ्गलाळं च सवेशिं, परमं ओ मङ्गलं, परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक युवक एक ऐसे अंध कक्ष में प्रवेश कर गया जिससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। वो अंधा था। प्रवेश किया, बाहर निकलने के लिए दीवार को टटोलते टटोलते वो आगे बढ़े, लेकिन जब जब वह द्वार के नजदीक आए उसके सिर में खाज आए और खाज खुजाते खुजाते वो द्वार को क्रॉस कर जाए। बार बार वो चक्कर पर चक्कर लगाए, लेकिन जब दरवाजे पर आए ठीक उसी समय उसे खा जाए और खाज खुजाते में दरवाजा क्रॉस हो जाए। कहते हैं
वो आदमी आज भी उसी कक्ष में चक्कर लगा रहा है। जानते हैं वो कौन है? हाँ, कितने समझदार हैं आप, है ना? संत कहते हैं संसार एक अंध कक्ष की भांति है, इससे बाहर निकलने का एक ही द्वार है, वह है धर्म का द्वार। उस द्वार को जिसने पा लिया वो तर गया। लेकिन हमारे साथ बड़ी विडंबना है। पहली तो ये अंध कक्ष है और दूसरा कि अंधे हैं। अगर वो दीवारों को टटोलने की जगह सीधे द्वार तक पहुंचता तो उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, दीवार को टटोल रहे हैं और द्वार को कोस रहे हैं। संत कहते दीवारों को टटोलो मत, द्वार को खोलो, बाहर निकलो, अपनी आंखें खोलो। लेकिन क्या करें, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। काश हम अपने आंख को खोले। आज का विषय उसी आंख को खोलने की बात करता है। मैं उस कारिका को उद्धृत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। न्यायोपात धनो यजन गुणगुण सदगिस त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदह गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रघभी सागार धर्मम चरे। आज का विशेषण है प्राज्ञ। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है प्राज्ञ, यानी जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया। प्रज्ञा का मतलब क्या है? अंदर की आंखों का खुल जाना, भीतर की आंख का उद्घाटित हो जाना। आज पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, कदाचित विद्वान लोग भी बहुत हैं, पर पढ़े लिखे होना, विद्वान होना और प्राज्ञ होना, इनमें बुनियादी अंतर है। कोई जरूरी नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो प्रज्ञा संपन्न हो। मैं ये जानता हूं कि दुनिया में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो मूढ़ हैं, और बहुत से ऐसे निरक्षर लोग हैं जो ज्ञानी हैं, जिनकी अंदर की आंखें फूटी है वे सब मूढ़, और जिनके अंदर की आंखें खुली है वे ज्ञानी। एक सच्चा धर्मात्मा वही है जिसकी अंदर की आंखें खुली हो। तुम्हारी आंखें खुली है कि बंद? हाँ, बंद है। दिख तो सबकी खुली रही है। हाँ हाँ, महाराज ये आंखें तो खुली है पर अंदर की आंखें बंद है, और कसम खाए बैठे हैं जिंदगी भर बंद रखने की। ऐसा है ना? बहुत होशियार है आप लोग, कितने अच्छे से कह रहे हैं कि अंदर की आंखें बंद है। अरे बंद क्यों है? उसे उद्घाटित करो। अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारा धर्मीपना तभी सार्थक होगा जब तुम्हारे हिये की आंख खुलेगी। अंदर की आंख खुलनी चाहिए। अंदर की आंख खुलने का मतलब
किसको बोलेंगे अंदर की आंख खुली है कि नहीं खुली? अभी तो आपने कह दिया नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? बोलो, अंदर की आंख क्यों नहीं खुली? हाँ, कोशिश नहीं की। अरे तुम्हें ये कैसे पता कि मेरी अंदर की आंखें बंद है? अभी तो हम जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से आप बोल रहे हैं। अभी तो तुम्हें यही पता नहीं है कि तुम क्या हो, है ना? बोलो, कोई पता है? लोगों की दशा ऐसी है। एक आदमी जा रहा था, बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? जा रहा था, बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच? बोले हाँ, और रोने लगा। अब बोलो, तुम हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी? बोलो। हाँ, समझ में आ गई? देर से समझ में आई, है ना? अरे पत्नी पति के रहते पत्नी विधवा कैसे? तुमने तुरंत कह दिया हमारी आंखें बंद है। तो बंद है इसका पता कैसे चला? और जब तक ये पता नहीं लगेगा कि मेरी आंखें बंद क्यों हैं, तो खोलोगे कैसे? क्यों है आंखें बंद? आंखें बंद होने की पहचान क्या है? बोलो। जिसे अपने हिताहित का बोध न हो, समझना उसकी आंखें बंद है। जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध न हो, समझना उसकी आंखें मुदी भी है। जिसे हे और उपादेय का ज्ञान न हो, समझ लेना उसकी आंखें मुदी भी है। और जिसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान न हो, समझ लेना उसकी आंखें मुदी है। पलट कर करे। जिसे अपने हिताहित का बोध हो, आंखें खुली। जिसे अपनी आत्मा की शुद्ध हो, समझ लेना आंखें खुली है। जिसे हे और उपादेय का ज्ञान हो, समझ लेना उसकी आंखें खुली है। जिसे अपने और पराये की पहचान हो, समझ लेना आंखें खुली है। अब बोलो, खुली है कि बंद? बोलो। हाँ, खुल गई? खुल गई? क्या हाल है हमारी, कितनी बुरी दशा है। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूं अपने दुर्भाग्य की, राह तो मिली मगर रफ्तार छूट गई। रफ्तार छूट गई। आंखें खोलो, आज बात उसी की है। प्राज्ञ बने, इसके लिए सर्वोपयुक्त शब्द है विवेक। विवेकी बने। बिना विवेक के जीवन का उत्थान नहीं है। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, सांसारिक हो या पारमार्थिक, जिसके अंदर विवेक है वो सुरक्षित है, और जो विवेक शून्य है उसे कदम कदम पर खतरा है। लौकिक दृष्टि से हम विवेक की बात करें तो विवेक का मतलब होता है सूझबूझ और नीति निपुणता।
जो व्यक्ति विवेक संपन्न होता है वो बड़ा सूझबूझ वाला होता है। कोई भी कदम उठाता है तो बड़े सूझबूझ पूर्वक उठाता है। उसका हर कदम उसकी प्रगति का आधार बनता है, कोई कदम उसे पीछे नहीं ढकेलता। उसके हर निर्णय अच्छे होते हैं क्योंकि वो औचित्य को समझ करके चलता है। उसके अंदर की प्रतिभा ही ऐसी होती है कि उसे समझ में आता है किस घड़ी में कैसा काम करना है, कौन काम करने योग्य है और कौन काम करने योग्य न हो। एक सूझबूझ संपन्न व्यक्ति बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में सुलझा देता है। जब भी कोई समस्याएं आती है अपनी सूझबूझ से उसे ठीक कर लेता है। और जिसे सूझबूझ नहीं है वो सामान्य स्थितियों में भी समस्या पैदा कर देता है। होता है ना, कई जीवन का अनुभव होगा, लोग गलत कदम उठा लेते, भावुकता के आवेग में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताते, अरे हमने विवेक से काम लिया होता तो आज ये समस्या नहीं आती। अरे भाई, बाद में पछताने से क्या होगा? पहले से ऐसा काम करो कि ऐसा पछतावा का प्रसंग ही ना आए। विवेक, सूझबूझ पूर्वक कार्य करो, भावना में बहना बंद करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आवेग हो। आवेग में विवेक कुंद हो जाता है। इसलिए नीति कहती है कि आवेग की स्थिति में कभी कोई निर्णय मत लेना। क्यों? क्योंकि प्रायः आग्रह, आवेश और आसक्ति की स्थिति में लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। उस समय सही निर्णय नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं ना, अरे ठंडे दिमाग से सोचो। क्या? ठंडे दिमाग से सोचो। तो मैं कहता हूं दिमाग को सदैव ठंडा रखो, तो जो सोचोगे कोई नया फंडा नहीं होगा, सब ठीक होगा। फंडाई खत्म। दिमाग ठंडा रखो, आवेग से अपने आप को बचाओ और विवेकपूर्ण कार्य करने की कोशिश करो। इसमें बाधक क्या है? दो बाधा है, उतावली और आसक्ति। कुछ लोग बड़े उतावले किस्म के होते हैं, फाट 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 फाट, सुपर फास्ट। शीघ्र निर्णय गलत नहीं है, पर हड़बड़ी गलत है। हड़बड़ में गड़बड़ है। कभी कोई प्रसंग और परिस्थिति निर्मित हो, उतावला बनकर काम मत करो, शांति से काम करो। जल्दबाजी में काम नहीं चलता। जल्दबाजी में काम नहीं चलता। धीमे 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 करो। कहीं कोई प्रसंग, जो समझदार आदमी होते हैं आप देखिएगा, कभी भी कोई उल्टा पुल्टा प्रसंग आता है तो उस समय चुप्पी रखते हैं, और जब मामला ठंडा हो जाता है तब उसको सुलटाते हैं, है ना। तो कुछ मामलों में मनुष्य को उतावलेपन से बचना चाहिए। कई लोगों में इतना उतावलापन होता है कि त्वरित प्रतिक्रिया करते हैं। कहीं से कुछ किसी ने कहा, फट से रिएक्शन, ना आगे देखे ना पीछे देखे। ये समझदारी है क्या? नहीं। संत कहते हैं जो विवेकी मनुष्य होता है
वो उसका हाजमा बड़ा तगड़ा होता है। कुछ ऐसी बात जो स्वीकार करने योग्य नहीं है उसे भी पचाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को अपना व्यवहार अवसर के अनुकूल करना चाहिए। उचित अवसर के अभाव में कही गई उचित बात भी अनुचित हो जाती है। उतावलेपन को कम करो। हमारे यहां कहा गया है सहसा न विदधीत कार्यम, कोई काम हड़बड़ी में मत करो। देखो उतावलेपन का क्या परिणाम होता है और समझदारी से कैसे संयम होता है। एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए गया, पुराने जमाने की बात है। 15 वर्ष के बाद व्यापार करके घर लौटा। पहले तो ऐसे ही होता था। जब वो घर से गया था तो उसका साल भर का बेटा था। अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर व्यापार करने के लिए गया। बहुत पैसा कमाया, अपार सफलता मिली और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बगैर पूर्व सूचना के वो सीधे घर आया। घर पहुंचा तो देखता क्या है, रात में घर पहुंचता है और देखता क्या है कि उसकी धर्मपत्नी एक युवक के साथ लेटी है। देखते ही तमतमा गया, ये क्या जिसके पीछे मैंने अपना खून पसीना एक किया, ये उल्टा इसके साथ लगी है, जार कर्म कर रही है। गुस्से में आकर उसने तलवार निकाली कि तभी उसके ही हाथ का एक नीति वाक्य जो उसने अपने कक्ष में लगा रखा था उस पर दृष्टि पड़ी। सहसा न विदधीत कार्यम, कोई भी कार्य झटके में मत करो, हड़बड़ी में मत करो, समझो क्या बात है। तलवार वापस म्यान में रखी, खांस खखा कर पत्नी को जगाया। पत्नी उठी, हड़बड़ी में देखा उसके पति सामने है। पास में लगने वाले लेटे युवक को उठाया, बोला बेटा उठ, आज तेरा कैसा सौभाग्य, देख तेरे पिता आए हैं। देख कर चरणों में गिरा। वो भौचक बोले ये कौन? बोला आपका 1 साल का बेटा आज 16 साल का हो गया है, और आप जैसा खून था तो 16 वर्ष में भी ये 22 साल का दिख रहा है, ये आपका बेटा है। ओ, इकलौता बेटा जिसके पीछे मैं दर दर का भिखारी हुआ। काश अगर थोड़ी सी चूक हो गई होती तो मैं आज अपने पत्नी और बेटे दोनों को खो दिया होता। धिक्कार है मुझे। उसे घोर पश्चाताप हुआ और कहा ये बहुत अच्छा रहा कि इस एक वाक्य ने मुझे जगा दिया, सहसा न विदधीत कार्यम। ये उतावलापन अगर हो तो गड़बड़ होगा ना। मैं आपसे पूछता हूं, कभी कोई दुप्रसंग सामने उपस्थित हो, उस समय मन क्या कहता है? यूपीएससी की परीक्षा में एक युवक का सिलेक्शन हुआ। आज से करीब 25-30 साल पुरानी बात है, मैंने किसी से सुना। उससे इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि आप रात के 2 बजे अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आपका मित्र, आपकी मित्र की गोद में आपकी छोटी बहन नग्न है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपकी छोटी बहन नग्न है और आपके मित्र के गोद में है,
कईयों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी होगी, पर एक व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी, मैं अपने मित्र को धन्यवाद दूंगा, मैं अपने मित्र को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन 6 महीने की है, वो उसे रात में खिला रहा है, तो मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत अनुकूलता दे रहा है। उसका सिलेक्शन हो गया। ये क्या है? विवेक। विवेक से काम लेना सीखिए। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया मत कीजिए। आप लोग क्या करते, कुछ सुनने आया फट से फोन, मायके से ससुराल में, ससुराल से मायके में, एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, यही चलता है ना। घर घर में इसी कारण रार होती है। आप अपनी बात वहां पहुंचा देते, उन तक पहुंचा देते जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं। सब मजे लेते हैं, मिलता क्या है? सिवाय परेशानी के। संत कहते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, मन का धैर्य बना के रखो और विवेकमत्ता से काम करो, हड़बड़ाओ मत। दिमाग से काम लो। सूझबूझ कैसी होती देखो। गुरुदेव की स्वास्थ्य की स्थिति अनुकूल नहीं थी, भैया वृत्ति कर रहे थे, कमजोरी थी, आहार नहीं हो रहा था, बुखार भी कुछ दिनों से चल रहा था। भैया वृत्ति करते करते मैं सिर की भैया वृत्ति कर रहा था, सोचा कि थोड़ी पीठ की कर दूं, पर गुरुदेव दीवार से टिके थे। अब गुरुदेव से कैसे कहूं कि आप आगे सरको, और गुरुदेव आगे सरके नहीं तो पीठ की भैया वृत्ति हो नहीं सकती, हाथ नहीं जाएगा। मैंने वहीं बैठे ब्रह्मचारी से कहा कि भैया थोड़ी दीवार को पीछे करो ना, भैया थोड़े दीवार को पीछे करो ना। अच्छा, किसी ने पूछा क्यों, क्या बात है? मैंने कहा मुझे जगह नहीं मिल रही है। वे आगे सरक गए, बोले लो मैं पीछे कर देता हूं, है ना। दीवार पीछे हो गई, मेरा काम बन गया। रामटेक की बात है। गुरुदेव बीमार थे, रविवार का दिन था, उस दिन मेरा प्रवचन हुआ। प्रवचन करके गुरु चरणों में आया, जितने लोग थे सबको दर्शन कराया। बुखार था गुरुदेव को 103, लेटा दिया। बाहर आया, लगभग 4 बज गए थे, 4 सवा 4। बाहर करीब 101 लोग थे, 100 सवा 100 लोग थे जो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आतुर थे। व्यवस्थापकों को बता दिया गया था कि अब दर्शन 5:30 बजे मिलेंगे, जब आचार्य भक्ति होगी। सबसे बोल दिया गया कि 5:30 बजे मिलेंगे। एक परिवार आया हुआ था मिजोरम से, और शाम की ही उनकी फ्लाइट थी नागपुर से। पहली बार दिगंबर मुनि का दर्शन किया था। नागपुर किसी काम से आया, उन्हें मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर महाराज यहाँ हैं, तो चलो दर्शन कर लें। 7 साढ़े 7 बजे की फ्लाइट थी, तो मार्जिन लेके आए, और जो आए हैं और उसी समय पट बंद हुआ। लोगों ने रोक लिया। मैं देखा सबकी आंखों में आंसू, कार्यकर्ताओं ने रोक रखा था। जब उनने अपनी व्यथा बताई, हमने कहा चलो इन चारों को आ जाने दो। 4 लोगों का परिवार था। अंदर आने के बाद कहा कि देख भैया, तेरा भाग्य होगा तो दर्शन मिल जाएंगे, नहीं तो तेरे को फ्लाइट की टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी। गुरुदेव एक कमरे में थे, कमरे के बाहर दहलान थी। मैंने उन्हें दहलान में रोका। कमरे में दरवाज़ा नहीं था, दरवाजे के रूप में एक चटाई लटकी हुई थी।
मैं धीरे से चटाई हटा करके अंदर गया। गुरुदेव ने देखा, अभी गए और अभी आ गए। हमने कहा गुरुदेव, गुरुओं के दर्शन बहुत दुर्लभ है, गुरुओं के दर्शन बहुत दुर्लभ है। क्यों, क्या बात हो गई? गुरुदेव, बाहर गया, एक ऐसा परिवार था जिसने कभी साधु के दर्शन नहीं किए, आपका नाम सुनकर के आज पहली बार आया। अब 5:30 बजे सबको दर्शन होने हैं, उसकी फ्लाइट है, वो बहुत दुखी था। उठ के बैठ गए, उठ के अपने आप उठ के बैठ गए। बोले कौन है, बुला लो। हमने दरवाज़ा खोला, बोले आ भैया दर्शन कर ले। उनको इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि पूछो मत। पर ये मैं पहुंच गया सो मिल गया। इसी का नाम विवेक है। अगर मैं ज्यादा सिद्धांतवादी बनता तो ये कह सकता था, भैया तुम्हारी फ्लाइट हो चाहे कुछ, गुरुदेव तो अभी लेटे हैं, 5:30 के पहले दर्शन नहीं होंगे, तुम्हें दर्शन करना है तो 5:30 पर आओ। तो ये उसके लिए व्यवहारिक नहीं होता। और यदि उसकी जगह हाँ चलो भैया, तो मैं सीधे सीधे गुरुदेव के पास जाता, गुरुदेव थोड़े से उड़ जाइए ना, कोई दर्शन कर रहा है, तो ये अवज्ञा हो जाती। पहला निर्णय अव्यवहारिक था और दूसरा निर्णय अवज्ञा पूरा परख हो जाता। मुझे व्यवहारिक भी, व्यवहार निभाते हुए अपने विनय को भी बचाना था। यही समझदारी है। ऐसी समझ जिस मनुष्य के अंदर होती है, वो जीवन के किसी क्षेत्र में नहीं पिछड़ता। तो लौकिक जगत में आप अपने जीवन व्यवहार में विवेक का प्रयोग करें, उतावली से बचें, आसक्ति से बचें, नीतिमत्ता से काम करें, नीति निपुण बने, कब क्या कैसा करना है समझे। बोलने का विवेक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बिना विवेक के आत्मोत्थान होगा ही नहीं। विवेको मोक्ष साधन। जैन जगत में विवेक का मतलब होता है भेद करना, विभाजन करना, अंतर करना। विवेक को जगाओ, आत्मा अनात्मा का विवेक करो, स्वपर का विवेक करो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये विवेक जगे। देह और आत्मा की भिन्नता को पहचानो। इसी विवेक का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। यही विवेक अंतर्ज्ञान है। इसी का नाम प्रज्ञा है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। गुरु कृपा से प्राप्त होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से जिसकी आंखें ढकी हुई है, उस अज्ञान के अंधेरे में अंधे व्यक्ति को ज्ञान की अंजन शलाका से जिनने आंखें खोली है, वे गुरु हैं। अंदर की आंख, मैं कौन और मेरा क्या, ये समझ होना चाहिए। भेद विज्ञान होना चाहिए। हर पल ये विवेक रखो कि मैं आत्मा हूं, मुझसे भिन्न संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये शरीर क्या एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये विवेक, ये समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जिस पल ऐसी समझ हो जाएगी, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अज्ञान सब नष्ट हो जाएगा। जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो विवेक, लेकिन क्या करे, अभी तो सब
जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। ये धोखा है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। इसका निवारण होना चाहिए, जीवन के परम सत्य को पहचानने की दृष्टि हो। एगो में सास दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। उस आत्म तत्व के अतिरिक्त संसार के जितने भी पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ हैं, सब्बे संयोग लक्षणा, वे संयोग लक्षण वाले संयोग से मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। जिसके पास इतनी समझ है वो ज्ञानी है, वो विवेकी है, वो प्राज्ञ है, और जिसके अंदर इस समझ का अभाव है वो मूढ़ है, अज्ञानी है। बस इतनी ही बात तो समझना है महाराज। यही बात समझ में नहीं आती, बाकी सब समझ में आ जाती। इतनी सी बात को लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि हमें यही बात समझनी चाहिए। जड़ बातों में उलझने से क्या लाभ? इसे समझने की कोशिश करिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? हर पल इस बात को अपने मन से पूछो। गुरुदेव से एक बार जब मैं ब्रह्मचारी था पूछा, गुरुदेव अपने विवेक को जागृत रखने के लिए क्या करें? उन्होंने एक कारिका बताई और कहा इसे रोज याद रखो। कोहम कीदृग्गुणः क्वत्यः किं प्राप्यः किन्निमित्तकः इत्तुहं प्रत्यहं नोचे दन्नस्थाने मतिर्भवे। कोहम मैं कौन हूं, कीदृग् गुणः मेरा गुण धर्म क्या है, किम प्राप्य मुझे क्या पाना है, किन निमित्त का किसके निमित्त से मैं आया हूं। इति ऊहम, इस प्रकार के प्रश्नों को यह प्रत्यहम न उच्चेत, अपने आप से जो प्रतिदिन नहीं पूछता, दन्न स्थाने मतिर भवेत, उसकी मति ही इधर उधर भागती है। तो अपनी मति को सुमति बनाए रखना है, अपने ध्येय और लक्ष्य को सुरक्षित बनाए रखना है। तो रोज ये प्रश्न करो, मैं कौन हूं, मेरा गुणधर्म क्या है, मुझे क्या पाना है और मैं किस प्रयोजन से आया हूं, निमित्त क्या है। आचार्य गुरुदेव ने अपने निजानुभव शतक में इसी बात को अपने शब्दों में लिखा। मैं कौन हूं, कहां से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। मैं कौन हूं, किधर आया कहां से, मैं कौन हूं, किधर से कब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। ऐसा विचार करता जब लौ न प्राणी, कैसे मिले फिर तुझे वह मुक्ति रानी। मैं कौन हूं, किधर से कब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। ये विचार नित्य प्रति होना चाहिए। विवेक दृष्टि होगी, नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि।
तो बेड़ा पार होगा। अपने स्वरूप को पहचानिए। अंदर वो अध्यात्म की अनुगूंज होनी चाहिए। एक बार वो दृष्टि उद्घाटित हो गई ना, तो संसार की सारी बातें व्यर्थ लगेगी। वो जी का जंजाल लगेगा, जिसे अभी तुमने जी से चिपका रखा है। अरे ये तो बंधन है, दुख और आकुलता के कारण है। जीवन के निर्वाह के लिए मुझे इनका आलम्बन लेना पड़ रहा है, ठीक, लेकिन इनमें उलझ के रहूंगा तो मेरा संसार बढ़ेगा। मैं अपने दुखों का अंत कैसे करूंगा? दुर्लभ मानव जीवन को मुझे व्यर्थ नहीं करना है। इस मनुष्य जीवन को पाकर अपनी आत्मा का उद्धार करना, यह समझ अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा विवेक उद्घाटित करे, वो विवेक घट में जगे, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, हम अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि करें। देखिए, विवेक की बात, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था तो गुरुदेव मुझे जब चाहे प्रवचन के लिए आदेश दिया करते थे। मेरा सौभाग्य है कि अपने प्रारंभिक दिनों में भी मैंने गुरुदेव की साक्षी में अनेक प्रवचन किए। एक दिन प्रवचन के लिए बोल दिया, बंडा की बात है। अब ज्ञान व्यान तो ज़्यादा था नहीं, अब गुरु आज्ञा से बोल लेते थे। एक दिन का प्रवचन मेरा हुआ और मैंने रत्नत्रय पर प्रवचन किया और वहाँ प्रयोग किया, समीचीन दृष्टि, समीचीन ज्ञान विवेक और समीचीन आचरण जीवन में आना चाहिए। मैंने विवेक का प्रयोग करने की बात की और मेरे प्रवचन के बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। उनका पूरा प्रवचन विवेक पर था, पर गुरुदेव ने एक साधारण सी कहानी को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया कि विवेक का पूरा हार्द खुल गया। आज मैं वो कहानी सुनाना चाह रहा हूं, बहुत दिन बाद याद आई। कहानी आप सबकी पढ़ी हुई है, सुनी हुई होगी, पंचतंत्र की कहानी, पर मेरे शब्दों में सुनी। जंगल में शेर का बड़ा आतंक था और उसके आतंक से सारे प्राणी आतंकित थे। एक दिन जंगल के सारे जानवरों ने मीटिंग की। सब जानवरों ने मीटिंग की और मीटिंग करके ये कहा कि देखो भाई, शेर जंगल का राजा है, राजा से बैर रख करके तो जिया नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं, एक प्रस्ताव रखा गया। एक बंदर ने प्रस्ताव रखा, बोले एक प्रस्ताव मैं अपनी तरफ से रखता हूं कि आज हम सब एक निश्चय कर लें, प्रतिदिन कोई एक प्राणी शेर के पास जाएगा और हम बाकी लोग निश्चिंत रहेंगे। वो राजा है तो प्रजा का काम है कि वो राजा के अनुकूल वर्तन करे और राजा प्रजा की रक्षा करे। सबको ये प्रस्ताव पसंद आ गया। का प्रस्ताव ठीक है, कोई एक जाएगा, बाकी निश्चिंत। क्रम बन गया, अलग अलग दिन हर प्राणी का नंबर आ गया। अब बाकी सब निश्चिंत रहते, जिसका नंबर होता वो बेचारा अपना काल देखता। पर एक दिन नंबर खरगोश का आया। खरगोश बड़ा निश्चिंत। सबने कहा क्या बात है, तू बड़ा निश्चिंत दिख रहा है, कल तेरा नंबर। बोले कोई चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और अब किसी का नंबर नहीं आएगा। बोले तू शेर से लड़ेगा? बोले नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, पर देखो क्या होता है, मैं जीत के आऊंगा, बिना लड़े जीतूंगा। बोले कैसे, तेरे पास शक्ति है? बोले शक्ति नहीं, मेरे पास युक्ति है। क्या करेगा, लोगों ने, अन्य जानवरों ने हंसी उड़ाई। पर शेर, जिस दिन खरगोश का नंबर था, खरगोश निकला, रास्ते में रुक गया।
शेर व्याकुल हो रहा था, उसका शिकार आया नहीं, बार बार अपने गुफा के चक्कर लगा रहा था। कई बार गुफा के द्वार तक आता, आज कोई आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। करीब 3 घंटे के विलंब से खरगोश पहुंचा। खरगोश को देखकर शेर गुर्राया। एक तो 3 घंटे का विलंब और आया भी तो खरगोश जो उसके नाश्ते के बराबर भी नहीं था। शेर गुर्राया, लेकिन तभी खरगोश ने अपना पैतरा संभाला और कहा, महाराज जल्दी से आप मुझे अपना ग्रास बना लो, माफ करो विलंब के लिए। ये तो गनीमत है कि मैं छोटा था तो छुपता छुपाता आप तक आ गया, पर कल से कोई बड़े जानवर आप तक नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्या बात है? बोले, एक रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया मुझे, और उसने कहा जंगल का राजा मैं हूं, तुम सबको मेरे पास आना है। बोले हैं? बोले मैंने कहा कि मेरा राजा अलग रहता। बोले कोई नहीं, इस जंगल का राजा मैं हूं। महाराज उसने मुझे घेर लिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं छोटा था, एक झाड़ी में छुप गया। शेर मुझे रोका रहा, मैं सोचा ये हटे तो मैं जाऊं। खूब देर हो गई, जब मैं नहीं निकला तो वो हार करके इधर उधर चला गया, वापस अपनी गुफा में चला गया, और मैं सीधे आपके पास आ गया। आज मैंने अपना काम कर लिया, अब आप अपना काम करो। अच्छा, जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया, राजा आ गया, कहाँ है? बोला आप कहो तो मैं उसकी गुफा को देख के आया हूं, आपको बता दूं। चलो। खरगोश आगे आगे, पीछे पीछे शेर। खरगोश गया, बीच जंगल में एक कुआं था। कुएं के पाट की तरफ इशारा करते हुए खरगोश ने कहा, महाराज इसी गुफा में गया था, ये शेर की गुफा। अच्छा। शेर कुएं में झांका, पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ा, देखा नीचे शेर था। जोर की दहाड़ लगाई तो नीचे के शेर ने भी दहाड़ मारी, और जैसे ही नीचे की शेर की दहाड़ सुनी, शेर का आपा खो गया और शेर ने धड़ाम से उस कुआं में छलांग लगा दी। अंदर गया, पानी में डूब गया। खरगोश सकुशल लौट आया। अन्य जानवरों ने कहा, क्या बात है भाई, तू वापस लौट गया? बोले हाँ, आप कोई को जाने की जरूरत नहीं। बोले क्या हुआ? बोले शेर का काम तमाम हो गया। बोले कैसे हो गया, तू लड़ा क्या? बोले लड़ने से काम नहीं होता, विवेक से काम होता है। खरगोश ने विवेक से काम किया, शेर का अंत हो गया। शेर ने विवेक खो गया, अपना अंत कर दिया। विवेक को अपने अंदर जगाए, जीवन को सुंदर बनाए, ये प्राग होने की विशेषता है। भेद विज्ञान, सूझबूझ हमारे भीतर होनी चाहिए, और आसक्ति और उतावलापन हमारे जीवन से नष्ट होना चाहिए। आज का सार इतना ही। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में। बोलिए परम पूज्य अक्षर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।